बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संत की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जबलपुर में आज सनातन चेतना मंच के आह्वान पर हिंदूवादी संगठनों ने मालवीय चौक पर धरना देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में साधु संतों के साथ संघ वीएचपी समेत जिले के तमाम हिंदूवादी संगठन शामिल हुए। चित्रकूट से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जबलपुर पहुंचे स्वामी राजीव लोचन दास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्कॉन संस्था ने लोगों को माला जपना तो सिखाया है, यदि लोगों को माला जपने के साथ साथ भाला चलाना भी सिखा देती तो बांग्लादेश में आज के ये हालात नहीं होते। जबकि गीता में धर्म संस्कृति के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने की बात भी कही गई है। वहीं इस दौरान संघ नेताओं ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शमशान हो रहा है और बांग्लादेश की स्थिति हमको यहाँ पर नहीं लाना है। जय सदा अजय जी करता हूँ परम पूजनीय महंत राजीव लोचन जी को जो चित्रकूट से आए हैं सबका जय श्री राम। मंच पर विराजमान महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित समस्त सनातनी हिंदू सूरवीरगण लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। केवल विरोध प्रदर्शन आक्रोश रैली करके शांत नहीं रहने उपस्थित हुआ है, जिस कारण हमको भारत देश एकत्रित होकर के आक्रोश रैली और विरोध सीखने का अवसर मिला है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बाप के सामने बेटी का भला है, बेटे के सामने मां का बलात्कार किया जा रहा है। ऐसे पशुओं के समान जीवन जीने वाले लोगों से हम न्याय की आशा नहीं कर सकते। इस्कॉन के लोग गीता बांटते हैं, मैं देखता हूँ वृंदावन हो विश्व का संगठन है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते तुमको बचाने के लिए। लेकिन तुम भी डरो मत, घबराओ मत, चला जाए तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भागा जाए। छत्रपति शिवाजी के वंशज हो, अरे बांग्लादेश। तो 1 मिनट का मौन रखना है। सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं जय श्री राम बोला। श्री राम। हिंदूवादी संगठनों ने साधु संतों की अगुवाई में मालवीय चौक से करमचंद चौक से बड़ी ओमती होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक एक रैली निकाली, जहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल हुए संघ नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही वहां की बहुसंख्यक आबादी, अल्पसंख्यक आबादी जिसमें हिंदू, जैन, सिख शामिल है, उन्हें लगातार प्रताड़ित करने का काम करती आ रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम होती जा रही है। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर अत्याचारों करने वालों को बांग्लादेश की सेना और पुलिस भी शामिल है। इसलिए भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहां की सरकार से बात कर सुनिश्चित की जाए। Hare Krishna, Hare
संतों के लिए रास्ता दे, संतों के लिए रास्ता दे भाई, थोड़ा साइड हो जाए, संतों के लिए रास्ता दे। शेयर कर देना फोटो। ये शांति है, लेकिन तूफान के पहले की शांति है। भारत के हिंदू इस बात को कान खोल करके सुन लें, ये स्थिति यदि आप इसी प्रकार से अकर्मण्य, प्रमाथी और कायर बन करके, कर्महीन होकर के रहोगे और सोचोगे कि हमारी रक्षा, हमारे बहन बेटियों की रक्षा कोई सरकार करेगी, तो आपके साथ भी ऐसी स्थितियां घटित होंगी। अरे बहन बेटी आपकी है, बाल बच्चे आपके हैं, संपत्ति आपने कमाई है। अपने प्राण की रक्षा करने का पहला दायित्व व्यक्ति के ऊपर होता है कानूनन रूप से, उसके बाद शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। आज वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदू बिना किसी सहायता के, उन जिहादियों के दया के ऊपर जीवित हैं, इसलिए उनको किसी भी स्थिति पर एक होकर के उन विधर्मियों का प्रतिकार करना चाहिए। अरे मृत्यु तो होनी है, लेकिन ऐसी मृत्यु हो जो सूरवीरों के जैसे हो। एक पीड़ित 10 आक्रमणकारियों को मार के मरे, तो वहाँ पर ये जो आक्रांतियों का जो साहस है वो अवश्य टूटेगा। और मुझे लगता है भारत बाद में हिंदू राष्ट्र बनेगा यदि 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ के जाग गए तो बांग्लादेश पहला हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर शांति सेना भेजी जाए, और भेज करके, चूंकि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा है, उसको तो पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती करते हुए जीतने के बाद भी एक अलग देश घोषित किया। वो हमारा ही राष्ट्र है, हमारा ही भूखंड है, वहाँ पर अपनी सेना भेज करके नियंत्रण करना। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, दुराचार, महिलाओं के साथ नरसंहार, सामूहिक नरसंहार हो रहा है, उस हिंसा के विरोध में आज भारत का हिंदू और सनातनी सड़कों पर जन आक्रोश के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। और यह आक्रोश जब तक बांग्लादेश की सरकार को ईंट से ईंट नहीं बजा देगा, उसको जगह नहीं देगा, और जब तक यह जो नरसंहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, ये बंद नहीं होगा, भारत का हिंदू और सनातनी निरंतर इस बात का आक्रोश व्यक्त करता रहेगा, सड़कों पर व्यक्त करता रहेगा, और आने वाले समय में बांग्लादेश सरकार को जगाने का काम करेगा। आज हम लोग संत समाज के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बांग्लादेशियों में हमारे भाइयों की हत्या और बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, और बांग्लादेश सरकार इसमें प्रश्रय दे रही है। अब बांग्लादेश सरकार के लिए हम सारे सनातनी इकट्ठे होकर इसका प्रतिशोध लेंगे, इसका बदला लेंगे। आज परिणाम भी सामने आएगा, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इसका परिणाम भी देगा। सनातन चेतना मंच के बैनर तले आज जबलपुर शहर में बांग्लादेश में हमारे सनातनी हिंदू भाइयों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, बलात्कार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज जबलपुर शहर में लोग आक्रोशित हैं और निकल पड़े हैं। पूरे देश में आज करोड़ों की संख्या में लोग ज्ञापन और धरने का कार्य कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार नहीं जागती है तो अगला कदम और इससे बड़ा निश्चित तौर पर तय होगा। विश्व में जहां भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए हम सब प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। आज हम लोगों ने सभी हिंदू संगठन यहाँ पे बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए थे। मातृशक्ति भी थी और पुरुष वर्ग भी था। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पहले बांग्लादेश में 32 से 38% हिंदू थे, आज वहाँ पे मात्र 7% हिंदू रह गए हैं, और वो भी कितनी निर्दयता से मारे काटे जा रहे हैं, और हमारी मातृशक्तियों के साथ वहाँ पे कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग कलेक्टर ज्ञापन देने आए थे, और शासन प्रशासन से हम लोगों ने ये अपील की है कि हिंदुओं को वहाँ पे जो है संरक्षण प्रदान किया जाए, और एक पहल वहाँ पर चलाई जाए जिससे हमारे जो हिंदू भाई बहन है वे सुरक्षित हो सकें। और हमें लगता है कि अब हमें भारत देश में भी एक हिंदूवादी राष्ट्र घोषणा करनी चाहिए। वैसे तो हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है ही। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस बांग्लादेश को हमारे सैनिकों ने अपनी आहुति देकर वहाँ के लोगों को जीवन दिया, एक स्वतंत्र देश बनाया, और उसी बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा, आज हम सब यहाँ पर सनातनी हिंदू एकत्रित हुए, यहाँ मांग हो रही है, और हम सब पुरजोर मांग करते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई करे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का काम करे।